नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर गजा को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और ये बात हुई गजा को लेकर, ये बात हुई है ईरान को लेकर, ये बात हुई है सीरिया को लेकर। देखिए, बड़ा डेवलपमेंट हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गजा को लेकर रूस की एंट्री हो गई है, पुतिन की एंट्री हो गई है। देखिए, 24 घंटे के अंदर ये बात सच साबित हुई। मैंने और नीलू ने जो वीडियो बनाया था, हमने आपको बताया था कि पुतिन ने किस तरह से गजा को लेकर अपने पूरा जो रुख है वो साफ कर दिया है और खुल के गजा पर अपनी बात रख दी है। और अब नतीजा ये है कि पुतिन ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। अब इस बातचीत के दौरान क्या हुआ, ये बड़ी शॉकिंग चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई हैं। देखिए, बताया जाता है कि एक तो देखिए ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट द लीडर डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ईरान्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड द बॉर्डर implication for stability across the region. The phone conversation reflects ongoing diplomatic efforts amid mounting international concerns over nuclear developments and shifting alliance in the Middle East. ये बयान ऑफिशियली सामने आया है, लेकिन जो अंदर की बातें निकल के आ रही हैं, पुतिन ने नेतन्याहू से फोन पर 3 मुद्दों पर बात की। पहला, गजा को लेकर बात की, हमास को लेकर बात की। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात की है। और तीसरा, सीरिया में कैसे हालात स्थिर हों, इसको लेकर बात की है। ये 3 मुद्दों पर बात हुई। और जो सबसे बड़ी बातें इस कन्वर्सेशन में निकल के सामने आई हैं, वो ये है कि रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से नेतन्याहू को साफ साफ ये बात कही गई कि गजा में आप समस्या का जो हल चाहते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि पुतिन ने दूसरे शब्दों में नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि किसी तरह का मिलिट्री एक्शन गजा में बर्दाश्त नहीं होगा, रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की तरफ से ये बात कही गई, नेतन्याहू को जो उन्होंने सलाह दी है कि एक अलग फिलिस्तीनी देश बनाया जाना ही इस समस्या का हल है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि 2 नेशन थ्योरी ही इस मैटर का हल है। अब यही बात पुतिन ने फ़ोन कॉल पर नेतन्याहू को भी कही कि आप फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दीजिए, जिसकी मांग फिलिस्तीनी लंबे समय से कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार करिए। देखिए, जो खबर आई, इन एडिशन एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन अदर रीजनल इश्यूज टुक प्लेस। इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाज एक्सप्रेस्ड इन फाइंडिंग अ नेगोशिएटेड सॉल्यूशन टू द सिचुएशन सराउंडिंग द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इन फर्दर स्टेबलाइजेशन इन सीरिया एंड क्रेमलिन एडेड। देखिए, ये बात जो है गजा के संबंध में कही गई और इसके अलावा जो बात हुई वो ईरान को लेकर बात हुई। बताया जाता है कि पुतिन ने नेतन्याहू को फ़ोन कॉल पे ये बात साफ कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सिर्फ बातचीत से ही, डिप्लोमेटिक रास्ते से ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो पुतिन ने नेतन्याहू को एक मैसेज साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जब पुतिन ये कह रहे हैं कि इसका हल सिर्फ डिप्लोमेटिकली होना चाहिए, बातचीत से होना चाहिए, यानी ये बयान पुतिन का उस समय आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहमति नहीं बनाते हैं, अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकते हैं, तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है ईरान को लेके। ये बात नेतन्याहू भी कह रहे हैं, ये बात ट्रंप भी कह रहे हैं। इस बीच पुतिन का फोन करना नेतन्याहू को और ये कहना कि ईरान का जो भी हल खोजते हैं वो हल बातचीत से होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में पुतिन ये कह रहे हैं कि किसी तरह का हमला ईरान पर बर्दाश्त नहीं होगा, जो उन्होंने कहा कि इसका हल सिर्फ बातचीत से होना चाहिए। देखिए, फिलिस्तीन को लेकर भी उनकी राय साफ थी, हमने आपको बताई। तीसरी बड़ी बात जो हुई वो सीरिया को लेकर हुई। देखिए, जब से बशर अल असद की गवर्नमेंट हटी है सीरिया में, उसके बाद से सीरिया अनस्टेबल है। वहाँ पे लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं, तुर्की का अपना इंटरेस्ट है, इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, कई रिबेलियन ग्रुप्स हैं। ये जो अनस्टेबल सीरिया है, ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर रशिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से ये रशिया को, रूस को ये बात जो है वो ठीक नहीं लग रही है और वो ये चाहता है कि फ़ौरन सीरिया में हालात जो है वो काबू में रहें, स्टेबल रहें। इसको लेकर उन्होंने बात की है नेतन्याहू से कि आगे चल के सीरिया को लेकर कैसे वहाँ पे शांति स्थापित की जा सकती है, कैसे वहाँ पे
पीस हो सकता है, कैसे वहाँ पे जो है अलग अलग जो हमले हो रहे हैं या आर्म्स एक रेस चल रही है सीरिया में, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। अब देखिए ये पूरी बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इजिप्ट में इजराइल और हमास के प्रतिनिधि बैठ के चर्चा कर रहे हैं गजा को लेकर। देखिए कल ये बातचीत शुरू होती है, आप टाइमिंग समझिए। कल पहले इजिप्ट में हमास के लीडर्स पहुंचे, उसके बाद इजराइल के लीडर्स पहुंचे और बातचीत बायलैटरल टॉक शुरू हुई। वहाँ पे दोनों के आमने सामने की बात हुई। स्टीव विटकॉफ वहाँ मौजूद हैं, जो ट्रंप के खास हैं और एनवॉय हैं अमेरिका के, वो भी उसमें मौजूद थे। लेकिन बताया ही जाता है कि इजिप्ट में एक बार फिर हमास और इजराइल उसी डेडलॉक के सामने जाके खड़े हो गए कि हथियार छोड़ने को हमास राजी नहीं है, वो इस बात को राजी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें उसका कोई रोल नहीं होगा, वो इस बात के लिए भी राजी नहीं है कि एक इंटरनेशनल फोर्स गजा में भेज दी जाए। ये 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर हमास राजी नहीं है। यही डेडलॉक एक बार फिर इजिप्ट में खड़ा हो गया चर्चा के दौरान। उसके बाद पुतिन को फोन किया गया, संदेश दिया गया कि नेतन्याहू से बात करिए और शायद हमास से भी, खलील अल हैया से भी हो सकता है कि इजराइल रूस की कोई बात हुई हो, जो हमास के लीडर हैं जिनसे बातचीत चल रही है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री होती है पुतिन की, और इस बातचीत शुरू होने के बाद रात को फोन आता है पुतिन का नेतन्याहू के पास। यानी देखिए हम आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे कि गजा में वही होगा जो खामेनी साहब को मंजूर होगा, जो रूस को मंजूर होगा, जो चाइना का, ये सब कंट्रीज़ का अपना स्टेक है यहाँ पे, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कंट्रोल का मतलब है रूस पे भी असर, चाइना पे भी असर, पूरे मिडिल ईस्ट में साउथ एशिया तक आपका असर। तो इसलिए ये सिचुएशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि पुतिन की एंट्री हो गई, और देखिए ठीक एक दिन बाद बात सामने आई कि पुतिन की बात हुई है नेतन्याहू से। इसलिए हम यही करते हैं, बार बार हम आप तक कहते हैं, बिना किसी सेंसेशनलाइजेशन के, बिना चीखे चिल्लाए, शांति के साथ जो फैक्ट है उसको क्रॉस चेक करते हुए, कुछ स्पेकुलेशंस करते हुए आप तक पुख्ता खबर पहुंचाई जाए। ये इसका कंफर्मेशन है जो हम कह रहे थे कि रूस की एंट्री हो गई है, पुतिन की एंट्री हो गई है। पुतिन का बड़ा रोल लगा। आप देखिए नेतन्याहू से उन्होंने खुद सीधी बात की है हमारे वीडियो बनाने के ठीक 24 घंटे बाद। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि गजा में अगले 2 से 3 दिन बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसमें पुतिन क्या सोचते हैं, चाइना क्या सोचता है, खामेनी साहब क्या सोचते हैं, ये सब मैटर करेगा बहुत ज़्यादा अगर हमास के साथ कोई डील इजराइल की होती है। इससे जुड़ी, गजा से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए।